मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों आज सरकार ने वक्फ अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है, यानी आज से वक्फ बोर्ड लागू हो गया है, जो 2024 में सरकार ने पास किया था, तो अब वो इम्प्लीमेंट हो गया है। और ये इम्प्लीमेंट इस वक्त हुआ है जब बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ जो कानून है उसको लेकर बड़ा राजनीति चल रही है। क्या है ये पूरा मामला, इसको मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूँ। अगर आपने चैनल आप अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बटन भी दबा दीजिए, तो क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो दरअसल जो वक्फ अधिनियम है, ये इस वक्त मोदी सरकार जो लाए और उन्होंने एक इस पर सेलेक्ट कमेटी बैठी, फिर स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और तमाम डिस्कशन के बाद बहुत ही गहन चिंतन के बाद इसमें संशोधन किया। और संशोधन जब वो संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, उसके बाद से जो मुस्लिम समाज है और कुछ हिंदू समाज भी उसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या विवाद है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। दरअसल जो वक्फ अधिनियम है, ये इसकी शुरुआत तो 1913 से हो गई थी, जब इस देश में अंग्रेजों का राज था। यानी 2013 में अंग्रेजों ने एक मुसलमान वक्फ अधिनियम बनाया था और उसके बाद 1923 में उसमें संशोधन किया। और अ, फिर जब देश आज़ाद हुआ तो 1954 में पंडित नेहरू ने वक्फ कानून जो जो आज का वक्फ अधिनियम है वो 1954 में बना। उससे पहले वक्फ का नाम मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो ये अंग्रेजों ने क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम समाज डिमांड कर रहा था कि जो मुगलों की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी उन लोगों ने, चूंकि आपको किसकी होगी, तो वक्फ का मतलब होगा कि दान करना, यानी उसको आप ऐसे जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसलिए उसको वक्फ की प्रॉपर्टी यानी अल्लाह की प्रॉपर्टी का नाम दिया गया। तो ये तो एक सिस्टम चल रहा था कि जितनी भी मुगलों की प्रॉपर्टी थी, जितनी भी जो इमारतें थी, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां से जो भी इनकम होगी उसको उस मॉन्यूमेंट की रेख देख में, और जो पैसा बचेगा उसमें जो गरीबों की मदद की जाएगी। 1954 में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ और उसमें कहा कि जो जो प्रॉपर्टियां मुगलों की हैं या जो विधवा हो गई हैं या जिनके संतानें नहीं है, यानी जिनके वारिस नहीं है, वो प्रॉपर्टी भी आप वक्फ को दान कर सकते हो। तो ये भी इसमें संशोधन हुआ। उसके बाद से संशोधन होते रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा संशोधन हुआ था वो 2000 और 1995 में हुआ था और फिर 2013 में हुआ। तो 1995 और 2013 में जो हुआ वो समझ नहीं आया कि इस देश में, इस आजाद भारत में ऐसा कानून क्यों बनाया गया कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर उंगली रख दे ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। और उसके कारण क्या हुआ कि जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मतलब जो देश के अन्य प्रॉपर्टी भी है वो तो है ही है, लेकिन जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनमें अगर कोई बेवा हो जाए या जिसके अ, तलाक हो जाए और वो आदमी की अगर मौत हो जाए तो वो प्रॉपर्टी भी वक्फ की हो जाती थी। तो ऐसा ऐसा तांडव मचा कि वक्फ ने जहां उंगली रख दी वो प्रॉपर्टी उनकी होगी। और इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि इसमें 95 में एक जो संशोधन किया गया था उसमें ये था कि वक्फ ने जो डिसीजन ले लिया उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो लोग कोर्ट में गए, कई मुकदमे हैं इसमें दर्ज हैं। और जो अल्पसंख्यक मामलों का एक मंत्रालय है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, वहाँ इतनी एप्लीकेशन आई हुई है, इतनी परेशान है लोग कि हमारी जमीन इन्होंने हथिया ली है और उसका कोई उस पर वो नहीं है, कोई उसकी न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरा उसमें जो इश्यू था कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी जो दुकानें हैं वो किराए पर जाती हैं और जो उनका किराया नॉमिनेट होता है, यानी किराए की जो रकम होती है वो नॉमिनल होती है, यानी बहुत ही कम होती है। लेकिन एक्चुअल में जो वो दुकानदार उस दुकान को हथियाने के लिए लेता है, वो उसमें ऐसा जो खबरें आई कि वो कोई मिला-जुला खेल उसमें होता है, ऐसे ही किसी को दुकान नहीं मिल जाती है। और उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग थे, जो बड़े नेतागण थे, उन्होंने मुस्लिम प्रॉपर्टी को यानी वक्फ प्रॉपर्टी को नेताओं को या जो उद्योग पतियों को उसको दान में उसको एक लीज पर दे दिया, बहुत ही नॉमिनल। जैसे दिल्ली में एक होटल है,
5 स्टार होटल है, उस प्रॉपर्टी को एक बड़े नेता ने, यानी जो मुस्लिम समाज के एक विद्वान नेता थे, उन्होंने लीज पर दे दिया और उस होटल में वो भागीदार बन गए, यानी एक उनका 1% उनकी वहां हिस्सेदारी है। ऐसे ही लखनऊ का एक 5 स्टार होटल है, उसकी भी यही हाल है। एक पटना में एक 5 स्टार होटल है, उसका भी यही हाल है। और हैदराबाद में जो एक बड़े नेता है, मुस्लिम नेता, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टियां, जो घर है, वो भी वो वक्फ प्रॉपर्टी में है। तो इस तरह से खेल होने लगे। लेकिन जो एक्चुअल उसका काम था कि गरीब लोगों की हेल्प करना, वो नहीं हो पाया। और देखिए कि जैसे जामा मस्जिद है, अब जामा मस्जिद के बाहर जितने भी दुकानें हैं, उनका किराया आप पूछिए, वो हजारों में किराया है, लेकिन एक्चुअल जो वक्फ बोर्ड को जो जाता है, वो सैकड़ों में जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वही जो गड़बड़ थी। तो मोदी सरकार ने उसमें संशोधन करने के लिए, अब ये मुस्लिम समाज के ही डिमांड पर हुआ है, उसमें संशोधन किया। और जब वो बिल आया, तो उसके बाद वो सेलेक्ट कमेटी में गया और जगदम्बा पाल उसके चेयरमैन थे। उसमें मुस्लिम समाज के और भारतीय समाज के अन्य लोगों ने उसमें अपनी बातें रखी और अल्टीमेटली वो बिल जब संसद में आया, तो लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ। खूब विरोध हुआ, कुछ लोगों ने विरोध किया, और लेकिन वो अल्टीमेटली पास हो गया। अब उसको नोटिफिकेशन में थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि फिर बजट सेशन आ गया, फिर उसके बाद सरकार की अपनी वो है। तो अभी कल रात को, यानी शुक्रवार की रात को, सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया। और वो नोटिफिकेशन करीबन 27 पन्नों का है, और उसमें डिटेल है कि कौन प्रॉपर्टी होगी, कैसे उसे, बोर्ड मेंबर कौन होंगे, स्टेट बोर्ड कौन होगा, एक तो सेंट्रल वक्फ कमेटी होगी, एक स्टेट कमेटी होगी, उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, क्योंकि अभी तक उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था। उसमें एक जो इशू ये आया कि इसमें आप हिंदू को मेंबर बना रहे हैं, एक्चुअल हिंदू मेंबर नहीं है, ये बात गलत है, कि इसको गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। वो हिंदू इसमें शामिल होगा जो डीएम होगा, क्योंकि डीएम इसमें एक मेंबर है। तो डीएम तो कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, सिख हो सकता है, या ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए उसको धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिसका लोग इशू बना रहे हैं कि जो हिंदू के मंदिर बोर्ड है, क्या उनमें कोई मुस्लिम है? ये वो वाली बात नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है, यानी जो संपत्ति है, इन संपत्तियों का प्रबंधन के लिए ये बोर्ड है, और उसमें अगर डीएम को नहीं रखोगे, तो फिर आप किसी भी, जैसे अभी तक आप किसी भी प्रॉपर्टी को हथिया रहे थे, वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। अभी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी, जैसे आप कहते हो कि राष्ट्रपति भवन और जो हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट है, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कई बार बोल चुके हैं। तो अगर आपको ये बोलना है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ऐसे बोलने से नहीं। 95 का जो कानून था, उसमें आपको बोलना था सिर्फ, लेकिन अभी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी आपकी थी, यानी पहले मुस्लिम समाज की थी। ये कहते हैं कि जहां नमाज एक बार पढ़ ली, वो भी वक्फ की होगी। तो ये कौन सा कानून हुआ? तो उस सब गड़बड़ियों को रोकने के लिए ये कानून बना। इस गड़बड़ी का देखिए आप, 1995 में जो कानून बना, और जो 2014 में, ये 14 तक की अगर हम कैलकुलेशन करें, तो जो प्रॉपर्टी, लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी थी वक्फ की, वो पिछले 95 से और 2024 के बीच में, यानी करीबन 25-30 सालों में, वो 3.5 लाख हो गई। और जो टोटल एकड़, वो जो एरिया है, वो करीबन 38 लाख एकड़, 38 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। सोचिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी डिफेंस के पास में, रेलवे के पास में नहीं है, जितना वक्फ के पास है। और सारी वो अवैध कब्जे उस पर हो रहे हैं, अवैध दुकानें चल रही है। अब किसी भी मोन्यूमेंट के पास चले जाएं आप, दिल्ली में तो फिर भी ध्यान रख देंगे, क्योंकि अब पुलिस का भी थोड़ा सा पहरा रहता है, लेकिन अब दिल्ली से बाहर चले जाए, जितनी भी जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, जितने भी मोन्यूमेंट हैं, जो मुगल कालीन या उसके बाद के, उन सब में अवैध कब्जे हो रहे हैं। जमीन खराब पड़ी हुई है, कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं, सिर्फ उसमें उगाई हो रही, अवैध कब्जे हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो अब नोटिफिकेशन हो गया है, तो अब ये वक्फ कानून नए सिरे से काम करेगा। उसमें बोर्ड मेंबर होंगे, उसमें महिला भी होंगी, उसमें डीएम भी होंगे। उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी जो प्रॉपर्टी है, जो अब तक की प्रॉपर्टी, यानी 38 लाख जो प्रॉपर्टी है, उसका उसको देखा जाएगा कि ये जो वो प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल है या नहीं, ऐसे इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो जो जिसके प्रूफ नहीं दोगे आप, कागज नहीं दोगे, वो प्रूफ, वो आपको वो प्रॉपर्टी वापस उसको चली जाएगी, जिसका इसका अधिकार था। हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर स्पष्ट किया है कि 2024 से पहले जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की है, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जब डिजिटलीकरण होगा, तब तो प्रूफ सामने लाना पड़ेगा, तब उसमें मुझे लगता है बात होगी। और जिन महिलाओं की
जैसे केरल में एक गाँव वाले सबके सब गाँव वाले परेशान हैं। पूरा का पूरा गाँव वक्फ प्रॉपर्टी ले लिया। अब गाँव वाले कह रहे हैं हम कहाँ जाएँ? तो उनकी सुनाई सुनाई हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ वक्फ ने कब्ज़ा किया है। तो अब ये जो नोटिफ़िकेशन हो गया, यानी ये कानून आज से लागू हो गया। तो कानून जब लागू हो गया, तो अब एक-एक प्रॉपर्टी की स्क्रूटनी होगी और उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, किसकी कौन प्रॉपर्टी है, उसका असली मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका है, इसके बारे में पता लगेगा। मित्रों, अगर आपके पास कोई सवाल हो, तो ज़रूर इसका जवाब दीजिए और अगर आपको कोई जहाँ जहाँ तक मैंने बात कही है, अगर इसके अलावा आपके पास जानकारी हो, तो ज़रूर उसका आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर हमने और अच्छी जानकारी दी, तो उस पर भी एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।